प्यारे साथियों नमस्कार। आज की इस दूसरी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो हमने जो है पहले वीडियो में अ, विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में, परिचय के बारे में, उनके संस्थापक के बारे में, 24 तीर्थंकरों में महत्वपूर्ण कौन है, उनके बारे में गहनता से अध्ययन किया था ना। तो आज हम चलते हैं जैन धर्म। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के बारे में, इनके जन्म के बारे में, माता का नाम, पिता का नाम, ज्ञान की प्राप्ति कब हुई ना, किस नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कौन सा वृक्ष था उनके नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इनके जो साध और साध्वी के बारे में बताया जाएगा ना। ठीक, इन सब के बारे में गहनता से अध्ययन किया जाएगा। आप लोग जो है अपने साथ एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा ना। मेन चीजों को आप लिखते चलिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और जो आपको समझ वगैरह ना आए उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ना। लाइक नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ना। इससे क्या होता है, हमको एक मोटिवेशन मिलता है और ना, इस सब ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक प्यारे साथियों महावीर स्वामी जी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। और 6वीं शताब्दी में भारत में जो है कुल 72 संप्रदायों का विकास होता है। 72 संप्रदायों में सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म था, बौद्ध धर्म, इसके बाद शैव धर्म, वैष्णव धर्म ना, ये सब जो थे महत्वपूर्ण थे, प्रमुख धर्म माने जाते थे। ठीक, और क्या होता था, इसके बाद 6वीं शताब्दी में भारत में कुल 72 संप्रदायों का विकास हुआ, जिसमें से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीवक संप्रदाय, लिंगायत, कापालिक, शैव धर्म और वैष्णव धर्म जो थे प्रमुख थे। प्यारे साथी, ठीक ना। और जीवन में आप लोग एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप जहां भी रहें अपनी लाइफ में अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। ठीक, और एक चीज ये भी ध्यान दीजिएगा, कौन गया, क्यों गया, किस लिए गया ना, ये सब जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि जो गया उसने क्या सिखा के गया, ठीक ना, ये जरूरी है। अब चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट कीजिए तो आप ले लीजिएगा जरूर, ठीक है, और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा, परीक्षा में रिवाइज करने के लिए बहुत काम आता है, ठीक ना। अब देखिए महावीर स्वामी के बारे में, ये कैसे तीर्थंकर थे, चौथे नंबर थे, इन सब के बारे में देखिए ना। चलिए देखिए, अब देखिए, और महावीर स्वामी जैन धर्म के कैसे तीर्थंकर थे? 24वें तीर्थंकर। ठीक, और ये अंतिम तीर्थंकर भी थे ना, अंतिम तीर्थंकर भी थे, इसको ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, ठीक ना। अब देखिए इनके जन्म के बारे में चर्चा कर लिया जाए, ठीक ना। ठीक, और एक चीज आप लोग याद कीजिएगा कि जो जैन शब्द है, ये वाला जैन शब्द संस्कृत भाषा के जिन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक, अब चलिए देखिए महावीर स्वामी के जन्म ना, जन्म इसका, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 599 ईसा पूर्व ना, 599 ईसा पूर्व। अब देखिए कहां, कुंडग्राम, कौन सा ग्राम? कुंडग्राम। संघ कौन सा था? वज्र संघ ना, वज्र संघ। गणराज्य वैशालीगढ़ राज्य, वैशालीगढ़ राज्य था, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक ना। जन्म 599 ईसा पूर्व में, कुंडग्राम, वज्र संघ, वैशालीगढ़ राज्य। अब देखिए इनकी जो पत्नी थी, पत्नी का नाम जो था यशोदा था, ठीक ना, यशोदा। किसकी पत्नी? महावीर स्वामी की पत्नी। और इनके जो पिता का नाम था, किसके? महावीर स्वामी के जो पिता थे, पिता का नाम था सिद्धार्थ, ठीक ना। और
महावीर स्वामी की माता का नाम, माता का नाम किसके, महावीर स्वामी की जो माता का नाम था, माता का नाम था त्रिशला। ठीक, क्या नाम था, त्रिशला। और जो इनका स्वयं का नाम था, किसका, महावीर स्वामी के स्वयं का नाम क्या था, वर्धमान था। इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व, कुंडग्राम, संघ कौन था, वज्र संघ, गणराज्य कौन था, वैशाली गणराज्य, पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, स्वयं का नाम जो था प्यारे साथियों वर्धमान था। ठीक ना। और इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है जैन श्वेतांबर है, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल दशमी, क्या था, वैशाख शुक्ल दशमी। इसके बाद जो नदी थी रिजु बालुका नदी, और वृक्ष जो था प्यारे साथियों साल का वृक्ष था। इसके नीचे जो है भगवान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक बार फिर सुन लीजिए, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो नदी थी, नदी का नाम था रिजु बालुका नदी। कौन सी नदी, रिजु बालुका नदी। और जो वृक्ष था, वृक्ष का नाम था साल वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को, किसको, महावीर स्वामी को ना, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई या कैवल्य की प्राप्ति होती है। ठीक ना। फिर से, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी थे। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में, पत्नी का नाम यशोदा, पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला, स्वयं का नाम वर्धमान। ज्ञान की प्राप्ति श्वेतांबर परंपरा के अनुसार, श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इनको जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वैशाख शुक्ल दशमी को, वैशाख शुक्ल दशमी को रिजवालुका नदी साल वृक्ष के नीचे महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये जो प्रथम उपदेश देते हैं, कहां देते हैं ना, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश विपुलाचौ पहाड़ी थी ना, विपुलाचौ पहाड़ी कहां है, राजगिरी, ठीक ना, राजगिरी के मेधपुर में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। ठीक ना, मेधपुर में। ठीक, देख लीजिए एक बार, प्रथम उपदेश विपुलाचौ पहाड़ी राजगिरी के मेधपुर में जो है इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। किसने, महावीर स्वामी ने। ठीक ना। अब देखिए, सुन लीजिएगा, इनके जो प्रथम शिष्य थे उनका नाम था जमाल, जो कि महावीर स्वामी के दामाद जी थे। फिर से, प्रथम शिष्य जमाल इनका नाम था, और जो कि महावीर स्वामी के दामाद जी थे। ठीक, और जो प्रथम शिष्या थी उनका नाम चंदना था। क्या नाम था, चंदना। चंदना जो थी चंप नरेश अंगर नीस की जो थी पुत्री थी ना। इसको ध्यान दीजिएगा, लिख दे रहे हैं। हाँ, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य, प्रथम शिष्य कौन थे, उनका नाम था जमाल ना। और प्रथम शिष्या, प्रथम शिष्या जो थी उनका नाम था चंदना, चंदना, चंदना चंप नरेश, चंप नरेश ना, चंप नरेश अंगरनेश की क्या थी, ये पुत्री थी। इसको ध्यान दीजिए ना, कि पुत्री थी। और इन्होंने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, किसने, महावीर स्वामी ने जो उपदेश दिए थे किस भाषा में दिए थे, प्रकृति भाषा। ठीक ना। और इनके जो अनुयायी शासक थे उस समय, महावीर स्वामी के अनुयायी शासक जो थे, शासक इसमें जो थे
बिंबिसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, उदयन जी थे और अमोघ वंश के शासक थे। एक बार फिर सुन लीजिएगा, अनुयायी शासक में बिंबिसार हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, उदयन हो गए और अमोघ वंश के शासक थे। ठीक ना। अब चलिए आगे चलते हैं, लिख दें। हाँ, बिंबिसार, 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 अजातशत्रु, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, और उदयन, और इसके बाद के कौन थे, अमोघ वंश के शासक इत्यादि जो थे शामिल। ठीक ना। अब कुछ दक्षिण दक्षिण के अनुयायी शासक थे। ठीक ना, दक्षिण के अनुयायी शासक, उसको भी देखा जाएगा। दक्षिण के अनुयायी शासक, दक्षिण के अनुयायी शासक, दक्षिण के अनुयायी शासकों का राजवंश ना, अनुयायी राजवंश, ऐसा लिखिए, राजवंश ना। अब इसमें देखिए राजवंश में कौन कौन सा वंश था। एक था गंग वंश, कौन सा वंश, गंग वंश, चालुक्य वंश, चालुक्य वंश और राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट वंश ना, वंश। और महावीर स्वामी के जो कुछ अन्य नाम थे सुन लीजिएगा। महावीर स्वामी के अन्य नाम वीर हो गया, अतिवीर और सन्मति ना, वीर, अतिवीर और सन्मति। अब देखिए महावीर स्वामी के जो प्रतीक चिन्ह माना जाता था, कैसा चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, वह प्रतीक चिन्ह क्या था, सर्प, ओ सॉरी सिंह था ना, सिंह था। ठीक। दक्षिण के अनुयायी जो वंश हो गए, गंग वंश, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट, और जो प्रतीक चिन्ह था सिंह था। महावीर स्वामी के अन्य नाम में जैसे उनका अन्य नाम क्या क्या था, वीर था, अतिवीर और सन्मति था। ठीक ना। चलिए 72 वर्ष की अल्पायु में, ठीक, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, 72 वर्ष की आयु में, आयु में पावा, यह कहां है, बिहार ना, पावा बिहार में महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का निर्वाण हो गया। क्या हो गया, निर्वाण हो गया। ठीक ना। 72 वर्ष की आयु में पावा बिहार में महावीर स्वामी का क्या हो गया, निर्वाण हो गया। और अब देखिए जैन धर्म, कैसा धर्म, जैन धर्म, जैन धर्म के एक सूत्र है, सूत्र का नाम है उत्तरधान सूत्र के अनुसार, बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है। आज की इस क्लास में जैन धर्म में एक ही वीडियो में विभिन्न परीक्षाओं में जैन धर्म से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक ना। अब देखिए जैन धर्म के उत्तरधान सूत्र के अनुसार इसमें क्या होता है, महावीर स्वामी का जन्म, किसका, महावीर स्वामी का जन्म लिख दिया जाए ना, महत्वपूर्ण लिख दिया जाए, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी का जन्म पहले ऋषभदेव की पत्नी, ऋषभदेव की पत्नी, पत्नी का नाम था देवनंदा, देवनंदा के गर्भ से होने वाला था, होने वाला था, होने वाला था, लेकिन
देवताओं किसको, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार था कि तीर्थंकर का जन्म किसी ब्राह्मण परिवार में हो, किसी ब्राह्मण परिवार में हो। अतः इंद्र भगवान ने, किसने, अतः इंद्र भगवान ने इन्हें जो है त्रिशला के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया। ठीक, फिर से एक बार सुन लीजिएगा। एक उत्तरधान सूत्र है जैन धर्म में, इसमें महावीर स्वामी का जन्म पहले ऋषभ देव की पत्नी देवनंदा के गर्भ में उत्पन्न होने वाला था। लेकिन क्या होता है, जो देवता थे इंद्र भगवान ना, लेकिन देवताओं को यह स्वीकार था कि तीर्थंकर का जो जन्म हो वह ब्राह्मण परिवार में हो। अतः इंद्र भगवान ने इन्हें त्रिशला के गर्भ में हस्तांतरित कर दिया। प्यारे साथी, ठीक, अब चलिए देखिए जैन धर्म की शाखा, स्क्रीनशॉट की जरूर ले लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक ना। अब चलिए देखिए जैन धर्म की शाखाएं और उसमें अंतर। ठीक, जैन धर्म की शाखाएं श्वेतांबर और दिगंबर। चलिए देखिए जैन धर्म की शाखाएं, जैन धर्म की शाखाएं ना, जैन धर्म की शाखाएं और इसमें अंतर, ठीक ना, अंतर। दो शाखाएं थी, एक शाखा का नाम था श्वेतांबर और एक का नाम था दिगंबर। ध्यान दीजिएगा, ठीक, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अंतर पूछ सकता है। श्वेतांबर जो होते थे ये क्या करते थे, सफेद वस्त्र धारण करते थे ना, सॉरी, सफेद वस्त्र धारण करते थे, महत्वपूर्ण बात एक हो गई। और दूसरा जो दिगंबर थे ये क्या है, ये जो है इस शाखा के लोग वस्त्र नहीं पहनते थे, नहीं पहनते थे, अर्थात ये क्या है, कैसे रहते थे, नंगे रहते थे, बिना कपड़े के रहते थे। श्वेतांबर में जो थे सफेद वस्त्र और दिगंबर में कपड़ा नहीं पहनते थे, निर्वस्त्र थे, अर्थात कैसे रहते थे, एकदम नंगे रहते थे, ठीक ना। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ, कौन थे, मल्लीनाथ, ये बताते हैं श्वेतांबर वाले कि जो श्वेतांबर वाले बताते हैं जो 19वें तीर्थंकर थे क्या थे, महिला थे। और ये लोग क्या बताते हैं इसमें कि 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे प्यारे साथियों पुरुष थे। ये लोग क्या बताते हैं, नहीं ये महिला थी, और ये लोग कहते हैं नहीं दिगंबर वाले महिला नहीं थी, पुरुष था। तीसरी महत्वपूर्ण बात जो थी इसमें बताया गया कि महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, ऐसे लिखिए ना, प्राप्त हो सकता है, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है। और ये वाले क्या बताते हैं, नहीं ये लोगों को जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है ना, नहीं। सफेद वस्त्र, श्वेतांबर सफेद वस्त्र धारण करते थे, दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते थे। और 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ थे महिला थे, और दिगंबर वाले बताते हैं पुरुष थे। और महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, श्वेतांबर वाले बताते हैं, और दिगंबर वाले जो बताते हैं ये बताते हैं महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है, ठीक ना। और देख लीजिए इसमें श्वेतांबर लिख दिया जाए, हाँ, श्वेतांबर में जो बताते हैं, श्वेतांबर के अनुसार महावीर, कौन, महावीर
स्वामी महावीर स्वामी विवाहित थे। कैसे थे? विवाहित थे। और ये लोग क्या बताते हैं कि महावीर स्वामी का ब्याह ही नहीं हुआ था। ठीक ना, अविवाहित। ठीक, एक बार अच्छे से सुन लीजिएगा। श्वेतांबर, जैन धर्म में 2 शाखाएं थी, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर वाले सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर निर्वस्त्र रहते थे। 19वें श्वेतांबर जो थे बताते हैं 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थी महिला थी, और दिगंबर वाले बताते हैं कि 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ जो थे पुरुष थे। तीसरी महत्वपूर्ण बात, महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, जबकि दिगंबर वाले बताते हैं महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता है। और श्वेतांबर वाले ये बताते हैं कि महावीर स्वामी विवाहित थे, और दिगंबर वाले बताते हैं महावीर स्वामी जो थे अविवाहित थे, इनकी शादी वादी नहीं हुई थी। ठीक ना, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, पूछ सकता है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, चलिए आगे चलते हैं। अब जैन धर्म में साधु और साध्वी, ठीक ना, इसको ध्यान दीजिएगा। जैन धर्म में साधु और साध्वी के स्टार वाला प्रश्न है। जैन धर्म में साधु ना और साध्वी ना, साध्वी के 5 व्रत। ठीक ना, जैन धर्म में साधु और साध्वी के लिए 5 व्रत बताए गए हैं। नंबर 1 क्या है? अहिंसा। वैसे सुन लीजिएगा, अहिंसा है। अहिंसा का मतलब होता है जानबूझकर, क्या? जानबूझकर या अनजाने में भी, जानबूझकर या अनजाने में भी किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना है। अब दूसरा है सत्य। सत्य का मतलब है सदा सत्य बोलना, सदा हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है। झूठ अर्थात झूठ नहीं बोलना है। ठीक, अब तीसरा है अस्तेय। तीसरा है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है चोरी नहीं करनी है। ठीक, अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करनी है। और चौथा है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है किसी भी चीज का संचय नहीं करना है। अहिंसा का मतलब है हिंसा न करना, सत्य का मतलब हमेशा सदा सत्य बोलना है, और अस्तेय का मतलब है चोरी न करना, अपरिग्रह का मतलब है धन का संचय न करना, अर्थात किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करना है। और 5वां है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य, इसको ध्यान दीजिए। ब्रह्मचर्य जो है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है हमेशा। ठीक ना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। एक नोट है, इसको भी मिटा सकते हैं, मिटा दें ना। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ब्रह्मचर्य नोट क्या था? 23वें तीर्थंकर, ध्यान सुन लीजिए उसे ना, 23वें तीर्थंकर तक, जो 23वें तीर्थंकर यानी पार्श्वनाथ तक, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक जो व्रत की संख्या थी कितना थी? 4। लेकिन जब महावीर स्वामी आते हैं तब उसमें से क्या होता है? 5 सिद्धांत हो गया ना। 5वां सिद्धांत क्या था प्यारे साथियों? ब्रह्मचर्य था। ठीक ना, अब चलिए, अब देखिए, ये तो हो गया। अब अगला है प्रमुख जैन मंदिर, प्रमुख जैन तीर्थ, कहिए तब सही रहेगा ना। प्रमुख जैन तीर्थ। तीर्थ का मतलब होता है पवित्र स्थान। नंबर 1 क्या है? समेध शिखर ना, समेध शिखर तीर्थ स्थल। ये कहां है? झारखंड में है, झारखंड। और शत्रुंजय, शत्रुंजय कहां है? गुजरात, गुजरात ना। और तीसरा गिरनार है, गिरनार, ये कहां है? गुजरात।
इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रमुख जैन तीर्थ, तो एक है समेध शिखर, कहाँ है? झारखंड में। शत्रुंजय कहाँ है? गुजरात में। और गिरनार कहाँ है? गुजरात में। ये क्या है प्यारे साथियों? प्रमुख जैन तीर्थ है। तीर्थ का मतलब है पवित्र स्थल, ठीक। अब आगे चलते हैं, अगला प्रमुख जैन गुफाएं। प्रमुख जैन गुफाएं, प्रमुख प्रमुख जैन गुफाएं, ठीक ना। प्रमुख जैन गुफा, गुफा में एक गुफा का नाम है उदयगिरी, उदयगिरी एवं खंडगिरी ना। ये कहाँ है? उड़ीसा, ठीक ना, उड़ीसा में। और अगला है एलोरा, एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। ओके, फिर से देख लीजिए, प्रमुख जैन गुफाएं उदयगिरी एवं खंडगिरी कहाँ है? उड़ीसा में है। और एलोरा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये क्या है? तो प्रमुख जैन गुफाएं हैं, ठीक ना। देख लीजिए एक बार, उदयगिरी और एलोरा। अब आगे चलते हैं, प्रमुख जैन मंदिर, ठीक ना। प्रमुख जैन मंदिर, ये स्टार वाला प्रश्न है। प्रमुख जैन मंदिर, ठीक, तीर्थ हो गया। और तीर्थ होने के बाद इसके बाद अब जैन मंदिर, एक है श्रवण श्रवण श्रवल है, श्रवल बेल गोला, ये कहाँ है? कर्नाटक में, कर्नाटक। और अगला है पालीताड़ ना, ओ सॉरी, पालीताड़, पालीताड़ा, ये कहाँ है? गुजरात में है। और एक है रणकपुर ना, रणकपुर, ये कहाँ है? राजस्थान, कहाँ है? राजस्थान। और एक है पावा, पावा मंदिर कहाँ है? बिहार में ना। और महावीर स्वामी का जैन मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर, महावीर स्वामी का जैन मंदिर, ये कहाँ है भैया? राजस्थान, राजस्थान ना। और एक है दिलवाड़ा, दिलवाड़ा, ये कहाँ है? राजस्थान, राजस्थान, ठीक ना। एक बार ध्यान देख लीजिएगा फिर से। प्रमुख जैन मंदिर, एक है श्रवल बेलगोला कर्नाटक, पालीताड़ा गुजरात, रणकपुर कहाँ है? राजस्थान, पावा बिहार, महावीर स्वामी का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान। और दिलवाड़ा एक है, ये कहाँ है? राजस्थान में। इसकी स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और अपना नोट्स जरूर से जरूर बनाइएगा, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब आगे चलते हैं, लास्ट स्टेप है जैन धर्म में कि जैन दर्शन की अवधारणा, अवधारणा का मतलब होता है विचार ना। चलिए, जैन दर्शन की अवधारणा, जैन दर्शन, तो महावीर स्वामी लिख देने मिल गया है, महावीर स्वामी ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे वास्तविक संस्थापक कौन है, ठीक ना। जैन दर्शन की अवधारणा, अवधारणा का मतलब विचार, इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जैन धर्म में संपूर्ण, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा, जैन धर्म की सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। नंबर एक बात, संपूर्ण विश्व प्राणवान है, मतलब सब में, कण कण में क्या है? प्राण है, ठीक ना। संपूर्ण विश्व प्राणवान है, ओके, महत्वपूर्ण बात हुई। अब दूसरी महत्वपूर्ण बात, यह माना जाता है इसमें क्या है? पत्थर, क्या भैया? पत्थर कामा चट्टानों और जल, जल में भी क्या है? जीवन होता है। फिर से, पत्थर हो गया,
चट्टानों और जल में भी क्या है, जीवन है। और क्या करना है, जीवों ना, जीवों के प्रति अहिंसा, जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर किसको, इंसानों, जानवरों, कीड़े मकोड़ों ना, पेड़ पौधे इत्यादि में जो है को मारना नहीं चाहिए। ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। फिर से देख लीजिए, पत्थर, चट्टानों और जल में भी क्या है, जीवन पाया जाता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों के लिए जो है जानवरों, कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु माना जाता है, ठीक ना। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात, तीसरी बात क्या है, जैन मान्यता के अनुसार, ठीक ना, जैन मान्यता के अनुसार, हाँ इसको लिखा जाएगा, तीसरा, जैन मान्यता के अनुसार, जैन मान्यता के अनुसार न, अनुसार जन्म और पुनर्जन्म, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित है। जैन मान्यता के अनुसार प्यारे साथियों, जन्म और पुनर्जन्म का मतलब है फिर से जन्म, इन सब का जो चक्र है कर्म माना जाता है ना, कर्म के द्वारा निर्धारित है, कर्म के द्वारा निर्धारित है, ठीक ना। इससे मुक्ति पाने के लिए, किससे, पुनर्जन्म और जन्म से मुक्ति पाने के लिए त्याग और तपस्या की बहुत जरूरत है। किसकी जरूरत है, त्याग और तपस्या ना की बहुत जरूरत है, तभी का होता है यह मतलब क्या है कि आप जो है इस से छुटकारा पा सकते हैं, पुनर्जन्म और जन्म से आप छुटकारा पा सकते हैं, ठीक ना। एक बार फिर से, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र जो है कर्म के द्वारा निर्धारित किया गया है, इससे बचने के लिए त्याग और तपस्या की बहुत ही जरूरत है। प्यारे साथियों, बस आज के लिए इतना ही।